तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक चैप्टर है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना, कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। हमारी उम्मीद है कि जब भी हम क्लास पढ़ाएं, आप अपने साथ कॉपी किताब पेन ले करके बैठें। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप भी वैसे वैसे लिखते जाइए, वरना ये पढ़ाई फिर किसी काम की नहीं है। पढ़ाई करनी है तो पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़िए। जब हम पढ़ा रहे हैं, टीचर होने के नाते हम लिख रहे हैं, तो आप बच्चे होने के नाते भी कॉपी पेन ये सब लेकर प्रॉपरली बैठिए। सिर्फ ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है जिसको आप देख लेंगे, नहीं, प्रॉपर पढ़ने का जो तरीका है वैसे पढ़िए। कॉपी किताब निकालिए, पेन निकालिए, चैप्टर का नाम लिखिए। हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हम ये बात बताना भूल गए, दोबारा बता देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप अलग कॉपी बनाएंगे, और स्टैटिस्टिक्स के लिए आप अलग कॉपी बनाएंगे, और बिजनेस स्टडीज़ के लिए अलग कॉपी बनाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो कॉपी आप बनाएंगे वो थोड़ी मोटी कॉपी होगी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं हम लोगों को। न्यूमेरिकल माइक्रो में भी पढ़ने हैं, बट इसमें ग्राफ ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, इसलिए इसकी कॉपी जो मीडियम साइज़ कॉपी आती है वो चल जाएगी। बीएसटी एक पतली सी कॉपी में भी चल जाएगी, मीडियम साइज़ उसकी भी ले लीजिएगा। सबसे मोटी कॉपी स्टैटिस्टिक्स की होनी चाहिए। एक ही कॉपी में अलादीन का चिराग मत बना दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स भी पढ़े डाल रहे हैं, उसी में बीएसटी भी पढ़े डाल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े जा रहे हैं, माइक्रो भी पढ़े डाल रहे हैं। नहीं, प्रॉपर तरीका, डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास में हम आपके सामने नहीं मौजूद हैं, हम आपको सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आपको भी उसके लिए डिसिप्लिन्ड होना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर का नाम। सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, और पहले चैप्टर का नाम बच्चों लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। बच्चों हम लिखाएंगे आपको क्या होता है, पहले हम आपको समझा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। साइंस जिसके अंतर्गत हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एक साइंस जिसके अंतर्गत हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कैसे करते हैं अभी बताते हैं थोड़ी देर में। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं क्या करने के लिए, कि कैसे वो लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, कैसे ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं, कैसे ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं। एलोकेट मतलब होता है बांटना। कैसे ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं। कहाँ पर एलोकेट करते हैं बच्चों ह्यूमंस अपने रिसोर्सेस को? ह्यूमंस अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ह्यूमंस अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करते हैं? टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। बच्चों ये तो वो बात हो गई जो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन हमारी पढ़ाई का जो तरीका है वो किताबों पर आधारित नहीं रहता। हमको ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। कुछ चीज़ें गौर करने वाली। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, कि कैसे लोग अपने पास जो सीमित संसाधन हैं उसको बांटते हैं कुछ इस प्रकार, ताकि वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर सकें। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं और आज इनका बर्थडे है। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और आज इनका बर्थडे है, और इनके बर्थडे पर इनके पापा ने इनको 1000 रुपये दिए। मिस्टर ए के बर्थडे पर इनके पापा ने इनको 1000 रुपये दिए और कहा जो करना चाहो कर लो। क्या कहा? डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ध्यान रखिएगा, मिस्टर ए का बर्थडे था, इनके पापा ने इनको 1000 रुपये दिए और कहा जो करना चाहो कर लो। अब अगर मिस्टर ए की जगह हम आप होते तो करने को तो बहुत कुछ है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या सब कुछ 1000 रुपये में हो पाएगा? समझ रहे हैं आप लोग? रिसोर्सेज,
क्या हैं, लिमिटेड हैं। हमारे पास खर्च करने को सिर्फ कितना पैसा है, 1000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1000 को इस प्रकार बांटना होगा ताकि हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने सोचा कि इस 1000 रुपये को मैं 3 जगह पर खर्च कर सकता हूँ। कौन कौन से 3 जगह पर ये खर्च कर सकते हैं? इन्होंने सोचा कि मैं दोस्तों के साथ मूवी देख लूँ, दोस्तों के साथ मूवी देखाऊँ, या तो मैं पार्टी कर लूँ होटल में, और या तो मैं इस पैसे को कहीं भी ना खर्च करूं, पूरा का पूरा पैसा सेव कर लूं। अब इनको क्या करना होगा, अपने इस 1000 रुपये को, जो कि क्या है, लिमिटेड, इनको कुछ इस प्रकार खर्च करना होगा कि उनका सेटिस्फैक्शन मिस्टर ए का ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपने 2 दोस्तों के साथ गए और 500 रुपये की पिक्चर देख ली। दोनों दोस्तों को इन्होंने 100 रुपये की पार्टी दे दी, पेटीज खिला दी, और बचे हुए 400 रुपये इन्होंने क्या कर लिए, सेव भी कर लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मीनिंग अब समझिएगा। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अगर मिस्टर ए की जगह मिस्टर रत्नेश होते तो शायद ऐसा ना करते, कुछ और करते। भाई, ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा थोड़ी होता है, किसी का बिहेवियर कुछ और होता है, किसी का बिहेवियर कुछ और होता है। सब लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि हमने सारे के सारे पैसे सेव कर लिए होते, 1000 रुपये। हो सकता है हमने सारे के सारे पैसे से पार्टी कर ली होती। हो सकता है किसी और ने सारे के सारे पैसे से कोई कपड़े खरीद लिए होते। हर आदमी की चॉइस अपनी अलग होती है, और इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं चॉइसेस को, उन्हीं बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंतर्गत लोगों के पास जितना भी लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा क्या है? लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोगों को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पर एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। बच्चों, इकोनॉमिक्स की मीनिंग आप सब लोग लिखिए। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the concerned CONCERNED, concerned मतलब किस चीज से संबंधित, concerned with the allocation of ALLOCATION, allocation मतलब distribution, concerned with the allocation of limited resources। कैसे limited resources को distribute करें? limited resources in such a manner, limited resources in such a manner, कुछ इस प्रकार से अपने रिसोर्सेज जो कि सीमित हैं उनको बांटा जाए अलग अलग संसाधनों में, अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने में, that consumer can maximize their satisfaction, that consumer can maximize their satisfaction, ताकि कंज्यूमर कौन सा व्यक्ति होता है? जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करे, सेवन करे, उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर क्या करना चाहता है? अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। जब हम पिक्चर देखते हैं या चाट खाते हैं बताशे पे, या कोई फास्ट फूड खाते हैं, या नए कपड़े खरीदते हैं, कोई नया फ़ोन खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के बदले हम क्या चाहते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि जितना पैसा हमने खर्च किया उसके बदले हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या चाहता है जब अपने संसाधनों को बांटता है? प्रोड्यूसर चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। भाई, प्रोड्यूसर के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
प्रोड्यूसर के पास भी जो पैसा है, पूंजी है बिजनेस में लगाने के लिए, वो लिमिटेड है, तो वो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कंज्यूमर चाहता है इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना, प्रोड्यूसर चाहता है इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी, समाज जहां हम रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण, गरीबी कम से कम हो, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों के बीच एक दूसरे का लोग भला करें, ये सब चीज़ें, महंगाई कम हो, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के अंतर्गत। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत ह्यूमंस कौन कौन से हैं, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, या समाज भी हो सकता है। फिर ह्यूमन बिहेवियर हम क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम जान सकें कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग संसाधनों में, अलग अलग वांट्स को पूरा करने में बांटा जा सके, ताकि हम अपने संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकें। कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट, सोसाइटी के लिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और ये तीनों काम हम किसकी मदद से करते हैं, इकोनॉमिक्स की मदद से करते हैं। ये तीनों ही काम इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करता है, और सोसाइटी अपना सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करती है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना बताता है और समझाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके उसे बांटा जा सकता है अलग अलग संसाधनों में, ताकि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और समाज का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। यहीं पर एक और शब्द हमें सीखना पड़ेगा बच्चों, और वो शब्द है, इकोनॉमिक्स के बाद अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए, स्केर्सिटी। अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी या अभाव। स्केर्सिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं, स्केर्सिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत कम हो। समझिएगा, जब मिस्टर ए के पापा ने 1000 रुपये दिए थे तो मिस्टर ए की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वो तो सब कुछ करना चाहते थे, सिर्फ 1000 रुपये में उनका काम थोड़ी ना चलेगा। वो तो जो है गोवा भी घूमने जाना चाहते थे, वो अपने लिए आईफोन भी खरीदना चाहते थे, वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करना चाहते थे, पिक्चर भी देखने जाना चाहते थे। लेकिन क्या सब कुछ कर पाए? नहीं, क्योंकि उनकी इच्छाएं यानी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो पापा ने दिया उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई, वो कितना था? सिर्फ 1000 रुपये ही था। मजबूरी में उनको अपना पैसा क्या करना पड़ा? अलग अलग सोर्सेज में बांटना पड़ा। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, ऐसी परिस्थिति को हम बोलते हैं स्केर्सिटी। याद रखिएगा, नीचे लिख लीजिए, उसी के नीचे स्केर्सिटी की मीनिंग उसी के नीचे लिख लीजिए। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन, स्केर्सिटी की मीनिंग लिखिए, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन what you have is less, what you have is less, what you have is less, जो आपके पास है वो बहुत ही कम है। what you have is less, and what you wish to have, and what you wish to have is more, आप चाहते ज़्यादा हो लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज कम है। यानी what, आपने जो लिखा वही हम बस रिपीट कर रहे हैं, what you have is less than, what you have is less than what you wish to have,
जो आप चाहते हो उसके मुकाबले जो आपके पास है वो कम है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्केर्सिटी। अगर स्कूल में आता है बहुत साधारण शब्दों में बताना हो तो एक ऐसी सिचुएशन जब डिमांड संसाधनों की, रिसोर्सेज की ज़्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो। जो हम चाहते हैं, जो हमारी वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। इस सिचुएशन को हम स्केर्सिटी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर स्केर्सिटी ना होती तो हमको ये बांटना ही ना पड़ता। हमारे पास स्केर्सिटी ना होती मतलब जितना चाहते उतना पैसा होता, तो चाहे जितने लोगों को पिक्चर दिखाते, चाहे जितने लोगों को पार्टी देते, और चाहे जितना पैसा सेव करते। हमको इसी 1000 में क्यों चुनना पड़ा कि 1000 को ही यूज़ करना है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है और जो वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिएगा, चॉइस। सब बच्चे अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखें, चॉइस। नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, चॉइस। हम फिर से बता दें, ये ना समझिए अरे स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स, चॉइस ये सर क्या बता रहे हैं, तो हमने पहले पढ़ा है, हमको मालूम है। ये एक बेसिक है ताकि आप सब लोग यहाँ पर पहुँच जाएं। एक बार ये चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया, इसके बाद अचानक से आप जंप देखेंगे सब्जेक्ट की। चॉइस का मतलब क्या होता है बच्चों? चॉइस का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, हमारे पास जितने भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हमारे पास जितने भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उन्हीं में से कुछ को क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। लिमिटेड ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना, यही क्या है चॉइस। हमको खरीदना था फ़ोन, हमको खरीदना था आईफोन, हमको खरीदना था आईफोन, लेकिन हमारे पास पैसे हैं सिर्फ 20,000। अब 20,000 में आईफोन तो नहीं मिल पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा अब, चॉइस। चॉइस क्या कि जो भी लिमिटेड ऑप्शन है, अब 20,000 के हिसाब से लिमिटेड ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। हो सकता है हम रियलमी का फ़ोन ले लें, हो सकता है हम रेडमी का फ़ोन ले लें, हो सकता है हम कोई सैमसंग का फ़ोन ले लें जो उस रेंज में है, हो सकता है हम कोई नोकिया का फ़ोन ले लें। तो अब हमें मान लो रियलमी का फ़ोन था 12,000 का, ठीक बात है। मान लो कि रेडमी का जो फ़ोन था वो था 8,000 का, मान लो सैमसंग का फ़ोन था 16,000 का, और नोकिया का फ़ोन था 19,000 का। हमारे पास पैसे कितने हैं, ध्यान रखना बच्चों, 20,000। तो आईफोन तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं हैं। तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस क्या क्या हैं, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, नोकिया, और हमारे बजट के रेंज में ही है। मान लो इसमें से हमने सैमसंग का फ़ोन चूज़ कर लिया, तो हमने लिमिटेड ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को क्या किया, एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। अपनी कॉपी में डैश लगा के बच्चों लिखो, चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, choice refers to the process of, choice refers to the process of selection from, choice refers to the process of selection from available limited alternatives, अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस, ALTERNATIVES, अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस, जो ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं वो उनमें से किसी एक को चुन लेना चॉइस कहलाता है। बच्चों एक बहुत ज़रूरी सवाल, आखिर हमें चॉइस क्यों करनी पड़ी, आखिर हमें सेलेक्ट क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास हम कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं, स्केर्सिटी का। थोड़ी देर पहले ही बताया, हमको जो चाहिए वो ज़्यादा है और हमारे पास संसाधन कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। वॉट यू हैव इज़ लेस देन वॉट यू विश टू हैव। वॉट डू यू विश टू हैव, आईफोन। आईफोन मिलता है 50,000 60,000 का, आपके पास है क्या, 20,000। इसीलिए आपको लिमिटेड ऑप्शंस में से एक को चुनना पड़ा। तो याद रखिए, चॉइस का जो आउटकम है, चॉइस का
जो आउटकम है, आउटकम मतलब नतीजा, वो स्केर्सिटी या स्केर्सिटी का नतीजा है चॉइस। अगर चॉइस ना होती, अगर सॉरी स्केर्सिटी ना होती तो हमें एक चुनना ना पड़ता, हम जो चाहते वो चुनते। हमारे पास अगर अनंत पैसा होता, सिर्फ 20,000 नहीं, हम जितना मांगते उतना हमारे पास होता, तो हमको कभी चुनना ही ना पड़ता, हम जो भी चाहते वो हम ले लेते। लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है, इसलिए हमें उन्हीं में से एक चुनना पड़ेगा, इसीलिए हमको चुनना पड़ा, चॉइस करनी पड़ी। तो स्केर्सिटी का नतीजा है कि हमें चुनना पड़ रहा है। चॉइस किस कारण से करनी पड़ रही है, स्केर्सिटी के कारण से करनी पड़ रही है। मेरी बात सब बच्चे समझ रहे होंगे। अगर कभी पेपर में आ जाए सवाल कि बताइए रीजंस क्या हैं, बताइए रीजंस क्या हैं, क्यों चुनना पड़ रहा है, तो आप जवाब दोगे रीजन नंबर 1, जवाब चूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लिख लीजिए चाहिए तो नीचे एक लाइन छोड़ करके लिख लीजिए कि चॉइस इमर्जेस बिकॉज, हमें चुनना इसलिए पड़ता है ड्यू टू नंबर 1 रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और नंबर 2 रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब बच्चों ये है कि जरूरी थोड़ी ना 20,000 से आप सिर्फ रियलमी का ही फ़ोन ले सकते हो, या 20,000 से आप सिर्फ रेडमी का ही ले सकते हो। ऑल्टरनेटिव मतलब जो भी आपके पास संसाधन है उसको आप जहाँ चाहो यूज़ कर सकते हो। अगर पापा ने आपको 20 रुपये दिए और कहा जाओ बेटा मैंगो शेक पी लो, तो ज़रूरी थोड़ी तुम मैंगो शेक ही पियो, तुम 20 रुपये का बनाना शेक भी पी सकते हो, ऑरेंज जूस भी पी सकते हो कि नहीं, 20 रुपये के जाके तुम बताशे भी खा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पापा ने तुमको पैसे दिए हैं, जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं, उनके कई इस्तेमाल हैं, इसलिए हम उनमें कहीं से भी उसको चूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? फिर से हम अपने सिचुएशन पे रिपीट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंतर्गत लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे वो अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। फिर हमने आपको एक सिचुएशन के बारे में बताया और वो सिचुएशन थी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी कैसी सिचुएशन है? स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम कमी या अभाव कहते हैं, जहाँ पर जो हम चाहते हैं वो कम है, और जो हम चाहते हैं वो ज़्यादा है और उस कमी को पूरा करने के लिए संसाधन कम है। यानी जो हम चाहते हैं वो कम है और जो हम चाहते हैं वो ज़्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास है वो कम है। इच्छाएं ज़्यादा हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन कम है। ये क्यों है? और इसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है? इसी वजह से हमें चुनना पड़ता है। चुनना मतलब क्या होता है? दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ऐसा क्यों करना पड़ा? फिर से ड्यू टू स्केर्सिटी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उसके अलावा उनके यूज़ कैसे हैं? ऑल्टरनेटिव मतलब एक से अधिक उनका इस्तेमाल भी है। यानी अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो, अब तक जितना हमने पढ़ा उसको, जितना हमने अभी तक पढ़ा, अगर उसको हमें समराइज करना हो, दस मतलब हम समराइज कर रहे हैं। 3 बातें हमने सीखी। एक, स्केर्सिटी कॉजेज चॉइस। हमने अभी तक 3 बातें सीखी। स्केर्सिटी के कारण हमें चुनना पड़ता है। दूसरी बात हमने सीखी, चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग। चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग। चॉइस के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है? निर्णय लेना पड़ता है। एक को सेलेक्ट किया तो हमने क्या लिया? निर्णय लिया ना कि भाई हमको सैमसंग चाहिए। तो जब हम चॉइस करते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग किससे संबंधित होता है? तीसरी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर। लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस प्रकार यूज कर रहे हैं दैट
फिर से वही बात, दैट कंज्यूमर क्या करे, मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। जितनी बात पढ़ी लौट के वहीं पर आ गए, कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करे, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट। तीसरी बात, सोसाइटी मैक्सिमाइजेज देयर सोशल वेलफेयर। और इन सब बातों को अगर हम कंबाइन कर दें, जितना भी अभी तक हमने तुम्हें समरी में लिखाया, 10 में लिखाया, ये किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है इकोनॉमिक्स की मदद से। यही तो इकोनॉमिक्स है। स्केर्सिटी के कारण हमें चुनना पड़ता है। ये पैराग्राफ आप पूरा लिखिएगा सब लोग। स्केर्सिटी के कारण चुनना पड़ता है। चुनने के अंतर्गत हम लेते हैं निर्णय कि क्या चाहिए। भाई वही चुनेंगे जिससे हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर हम कंज्यूमर हैं और हमको मिरिंडा ज़्यादा पसंद है माज़ा के मुकाबले, तो हमारा जो चॉइस होगा वो मिरिंडा होगा। अगर हम प्रोड्यूसर हैं और हम जानना चाहते हैं कि हम या तो 2 लेबर यूज़ कर सकते हैं या तो एक मशीन यूज़ कर सकते हैं, और हमको लगता है कि 2 लेबर यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हमने दोनों क्यों नहीं चूज़ कर सकते? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। समझ रहे? प्रोड्यूसर का जिक्र क्यों किया गया? जो प्रोड्यूसर सामान बना रहा है उसके पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो 2 लेबर लगाने भर का पैसा है या एक मशीन लेने भर का पैसा है। उसने सोचा 2 लेबर ले लेते हैं, मशीन से ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसने 2 लेबर ले लिए। ये क्या किया उसने? चॉइस, जिसके अंतर्गत उसने डिसीजन लिया कि मुझे 2 लेबर चाहिए, मशीन नहीं, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब कंज्यूमर ने मिरिंडा चुनी तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। तो जो भी हम चॉइस लेते हैं ड्यू टू रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड, उसके अंतर्गत हम निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के अंतर्गत हम ये करते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है ताकि कंज्यूमर को कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। ये साइंस को हम जिस हेडिंग में पढ़ते हैं उस साइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बच्चों, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाना चाहते, इसीलिए हम आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। ये आज की क्लास आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक था। जब आप लोग आज ये क्लास देख लीजिएगा तो इस क्लास के नोट्स बना के अपनी फेयर कॉपी में हमको ज़रूर सेंड करिएगा। जिस ग्रुप में हमने आप सबको ऐड किया है उस ग्रुप में जितना भी आपने आज की क्लास में पढ़ा, सीखा, नोट किया, वो सब लिखा होना चाहिए उन नोट्स में। डेली बेसिस पर ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हम आपके सामने नहीं हैं कि हम आपको पढ़ाई देख सकें। हम आपको क्लास सेंड कर सकते हैं, हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। आपने पढ़ा या नहीं, ये फीडबैक देने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी है। तो ये आज से आपकी रोज़ की जिम्मेदारी है। मुझे प्लीज़ ग्रुप में टोकना ना पड़े। बच्चों, हम बहुत हंसी मजाक के साथ पढ़ाना पसंद करते हैं, हमें किसी को डांटना नहीं पसंद ज़रा भी। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ। आपका जो काम है वो आप करिए, डेली क्लास देखिए, डेली क्लास देखने के बाद नोट्स बनाइए और ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। जो ग्रुप बनाया है सब लोग नोट्स उसी पर सेंड करें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं। कल आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, 11th के महत्व को नकारिए नहीं। 11th क्लास का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 कॉपियाँ बनाएंगे आप लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग, स्टैटिस्टिक्स की अलग और बिजनेस स्टडीज़ की अलग। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कॉपी जो होगी वो एवरेज साइज़ होगी, बिजनेस की कॉपी एवरेज साइज़ होगी, बट स्टैटिस्टिक्स की कॉपी मोटी होगी। जितना अच्छा बेस आप लोग कर लोगे आपको उतना फ़ायदा लॉन्ग रन में होगा। बच्चों, हमारी बात याद करेंगे आप लोग जब 12th के बोर्ड में आपके इकोनॉमिक्स में मोर देन 90 मार्क्स आएंगे, बीएसटी में मोर देन 90 मार्क्स आएंगे। सिर्फ 12th पढ़ के आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आपके दोस्त अभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप उनको ये क्लास दे सकते हैं हमसे पूछ के। हमसे पूछे बिना क्लास कोई शेयर नहीं करेगा। हमसे पूछ के आप ये क्लास उनको दे सकते हैं। हम अगर अलाउ करें तो उनको ये बात बता दीजिए कि शुरुआत में 14 दिन तक पढ़ने की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप 14 दिन पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हैं पढ़ाने के तरीके से तो ही आप बताइए कि हाँ सर हम सेटिस्फाई हैं, उसके बाद ही आपको फ़ीस देनी है। वरना आप चाहें तो 14 दिन पढ़ के कोचिंग छोड़ सकते हैं, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। लेकिन 14 दिन पढ़िए ज़रूर, रेगुलर नोट्स बनाइए, जैसा टीचर बोला करके देखिए तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि अरे यार मज़ा आ गई, पढ़ाई किया, अच्छा लगा।
ये ऑनलाइन टीचिंग स्कूल वालों ने बदनाम कर दी है। ऑनलाइन टीचिंग जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, आपको उनकी पढ़ाई समझ में आएगी। एफर्ट डालिए, करिए तो एक बार करके देखिए, मज़ा आएगा पढ़ के। ठीक है बच्चों, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।